अभी तक हम लोग समझ चुके हैं कि डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। डायमेंशन समझने के बाद हम लोग अब देखेंगे डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। ये तीन टर्म हैं। कौन कौन सा? एक हुआ डायमेंशन, दूसरा हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके, और तीसरा है डायमेंशनल इक्वेशन, ओके। तो ये तीन फिजिकल वर्ड हैं। कौन कौन सा वर्ड हुआ? एक डायमेंशन, दूसरा डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन, ओके। वन बाय वन हम इन तीनों को समझते हैं, ठीक है। डायमेंशन अच्छे से समझ चुके हैं। अगर किन्हीं को कोई डाउट है तो डायमेंशन का वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है, समझ जाइएगा अच्छे से, देन आप इसको देखिए, ओके। चलिए समझते हैं डिफरेंस क्या है इन तीनों में, डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन, इन तीनों में। जैसे कि हमें डायमेंशन निकालना है वेलोसिटी का, पहले भी समझ चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं, ओके। वेलोसिटी डिपेंडेंट है किस पे? लेंथ पे और टाइम पे, है ना। वेलोसिटी के लिए दो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कौन कौन? लेंथ और टाइम, ओके। लेंथ पे डिपेंडेंसी इसके वन टाइम है, इसका एक डायमेंशन है, ठीक है। तो वेलोसिटी हैज वन डायमेंशन इन लेंथ एंड -1 डायमेंशन है किसमें? टाइम, ठीक है। टाइम में इसका डायमेंशन कितना है? -1, ठीक है। ये डिपेंडेंसी बताती है, मतलब इन्वर्सली है ये टाइम पे डिपेंडेंसी इसका इन्वर्सली है। जो टाइम ज़्यादा लगेगा वेलोसिटी उतना कम होगा किसी डिस्टेंस को कवर करने में, जो टाइम कम लगेगा वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगा एक पार्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने में। तो डिपेंडेंसी -1 का, ठीक है। चलिए डिपेंडेंसी हो गया। अब वेलोसिटी का ये डायमेंशन हुआ क्या? L/t-1, ठीक है। L लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को, और T टाइम का रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। T के लिए डायमेंशन वेलोसिटी का -1 और L के लिए डायमेंशन कितना? 1, ठीक है। तो वेलोसिटी हैज वन डायमेंशन इन लेंथ एंड -1 डायमेंशन इन टाइम, ओके। अब बात हो रही है कि ये है डायमेंशन, इसको क्या कहते हैं? डायमेंशन। कब? तो जब हम इसको ब्रैकेट में इनक्लोज किए हैं। मैंने पहले भी बताया था पहले वीडियो में, इस ब्रैकेट का मतलब हो गया द डायमेंशन ऑफ, तो दिस वन इज व्हाट? डायमेंशन, ठीक। क्या है ये? डायमेंशन। तो द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, क्या हो गया? L/t⁻⁻1। अब डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, ये क्या होता है? अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को m मतलब मास, l और t के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है। ये तीन जरूरी नेसेसरी है, मतलब रहना ही है, चाहिए, ठीक है। m, l और t। इसके साथ कोई और फिजिकल क्वांटिटी अगर होता है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जिस पे डिपेंड कर रहा होता है ये फिजिकल क्वांटिटी, तो उससे भी हम यहाँ लिखते, ठीक है। जैसे करंट पे होता, या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी पे होता, या फिर थर्मोडायनामिक टेम्परेचर होता, या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता, अगर कोई होता तो उनको भी लिखते, ठीक है। लेकिन नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तीन लिखना जरूरी है। ये तीन लिख के अब इसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट करिए। हो सकता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी इनमें से किसी एक पे डिपेंड नहीं भी कर रहा हो, जैसे यहाँ दिख रहा है वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ और टाइम। यहाँ पे मास का डायमेंशन क्या है? डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा? 0। तो जब हम फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को m, l और t के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो m0, l1, t-1 इस तरह से, ठीक है। तो ये कहलाएगा फॉर्मूला, ठीक है। किसका फॉर्मूला? डायमेंशन का। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह से अगर लिखते हैं तो ये हुआ डायमेंशन, द डायमेंशन ऑफ जो भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो दिस वन इज द डायमेंशन, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस? दिस वन इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। अब बात हो रही है डायमेंशनल इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? तो जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है जिसका डायमेंशन हम लिख रहे हैं, उन्हें भी डायमेंशनल के फॉर्म में, कौन सा डायमेंशनल फॉर्म? क्या मतलब? मतलब कि कैपिटल ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दीजिए। तो द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू, इक्वेट कर दिए, इक्वेशन इज इक्वल टू, वो जो फॉर्मूला हमारे पास है डायमेंशनल फॉर्मूला, उसे लिख दिया जाए, इज इक्वल टू व्हाट? m0 l t-1। देन व्हाट इज दिस?
इक्वेशन, किसका इक्वेशन? डायमेंशन का, ठीक है। तो ये कहलाएगा डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला को अगर हम लोग इस तरह से इक्वेट कर दें फिजिकल क्वांटिटी का जो भी सिंबल है उससे कैपिटल ब्रैकेट में इंक्लूज करके, तो ये भी बता देता है डायमेंशन। तो द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करें द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। यहाँ लिखना पड़ता द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, हमने सिर्फ वेलोसिटी लिख दिया जो कि गलत है। यहाँ लिखना पड़ता कि द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू, तब ये होता है ऐसा, ठीक है, वर्ड के फॉर्म में। चलिए, द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी बिकम्स इक्वल्स टू m0l t-1। व्हाट इज दिस? दिस वन इज द डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है? इक्वेशन, ठीक है। ml और t के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। ये क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या है ये? फॉर्मूला। और ये क्या है? तो डायमेंशन, सिंपली, है ना। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। किसका लिया जाए, देखते हैं। वॉल्यूम लेते हैं छोटा सा, देखते हैं क्या होता है इसका डायमेंशन। वॉल्यूम, ठीक है। डायमेंशन हम लोग देख चुके हैं, L/Q, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज L⁻3, ठीक है। डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज 3 इन लेंथ L। अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? बताया मैंने, मास पे डिपेंड, लेंथ पे डिपेंड, टाइम पे। कम से कम ये लिखना ही पड़ेगा m, l और t के फॉर्म में। m0, l, 3 और टाइम डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ, ना तो मास पे डिपेंड कर रहा है और ना ही टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो m पे 0, l 3, लेंथ पे, लेंथ का डायमेंशन 3 और टाइम का डायमेंशन कुछ नहीं, टाइम पे कोई डायमेंशन नहीं। तो वॉल्यूम हैज ओनली 3 डायमेंशन इन लेंथ एंड 0 डायमेंशन इन मास एंड 0 डायमेंशन इन टाइम। बट फॉर्मूला में हमें मास और टाइम ये दोनों रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। इक्वेशन की बात करेंगे। इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा? इस फिजिकल क्वांटिटी को हमें लिखना पड़ेगा किसमें? एक ब्रैकेट में, यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट देना पड़ेगा वॉल्यूम के लिए। मैंने वेलोसिटी भी लिखा था पहले, वेलोसिटी के लिए भी लिखना पड़ रहा है, वॉल्यूम के लिए भी लिखना पड़ रहा है, ठीक है। दोनों के v में सिर्फ सिंबल में डिफरेंस हो जाएगा। तो वॉल्यूम v बिकम्स इक्वल्स टू m0 l3 t0। तो ये हुआ, इक्वेट कर दी इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है, समझ गए। एक और देखते हैं, लास्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखते हैं ऐसा डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी जिसमें कि m, l, t तीनों इंक्लूड हो डायमेंशन में। ओके, डायमेंशन निकालना है। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं हम लोग, फोर्स। ओके, फोर्स डायमेंशन क्या होगा इसका? m, l, t -2, पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। मास और एक्सेलरेशन, ये हो गया डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा अब इसका? डायमेंशनल फॉर्मूला किसे कहेंगे? जिसमें कि एटलीस्ट m, l, t इंक्लूड हो, उसके बाद अगर कुछ रहेगा कोई और फिजिकल क्वांटिटी जिस पे कि डिपेंड कर रहा हो फोर्स, तो उन्हें भी रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कोई और तो है नहीं, m, l, t ही है। तो डायमेंशन m, l, t -2 है। डायमेंशनल फॉर्मूला में भी m, l, t होना चाहिए, और जब डायमेंशन में m, l, t है ही तो डायमेंशनल फॉर्मूला में भी तो वही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा? डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला ये दोनों क्या होगा? सेम, ठीक है। ओके, अब डायमेंशनल इक्वेशन वैसे ही सेम। फोर्स के लिए सिंबल F बिकम्स इक्वल्स टू क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला को लिख दीजिए, दिस वन इज द इक्वेशन, इक्वेट कर दिए, तो ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक, समझ गए। तो यही डिफरेंस है किसमें? डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन में। क्लियर? चलिए फाइनल कंक्लूजन देखते हैं हम लोग डायमेंशन को लेके, कि डायमेंशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार फाइनल देख लेते हैं कि है क्या कॉन्सेप्ट। फिर से बात की थी हम लोग क्या, कि डायमेंशन जो होता है वो नंबर होता है। ओके, और फिर हम लोग लिखने लगे कि फोर्स का डायमेंशन क्या है? m, l, t -2। तो फिर यहाँ m, l, t और
नंबर भी दे रहे हैं, तो डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन क्या है, तो फोर्स का डायमेंशन नंबर है, तो नंबर कौन सा लिखेंगे, 1 2 3। अब इस कॉन्सेप्ट को एक बार देखिए फिर से। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी, कितना डायमेंशन का, 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। यस, लेंथ इज 1 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी, आपको पता है, ठीक है, कि लेंथ जो है वो क्या है, 1 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब इसका डायमेंशन कितना है, 1। एरिया इज व्हाट, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल, यस यू नो 2 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। वॉल्यूम कितना डायमेंशन का होता है, वॉल्यूम इज अ 3 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी, तो वॉल्यूम का डायमेंशन कितना है, 3। एल क्यूब नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 3। एरिया का डायमेंशन क्या है, 2। एरिया इज अ 2 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, एरिया इज अ 2 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे छूट क्या रहा है, किसका, कौन सा बेसिक क्वांटिटी है जिसमें कि इसका डायमेंशन 2 है, ये नहीं लिखे हम लोग। ये सब के सब, ये तीनों के तीनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी, कौन सा, लेंथ, लेंथ पे डिपेंड करने वाला है, तीनों की तीनों, दूसरा कोई और नहीं है इसमें, ठीक है। कौन है, लेंथ, इसका लेंथ में डायमेंशन है 1, लेंथ हैज 1 डायमेंशन, एल लेंथ, ओके। एरिया का डायमेंशन है 2, किसमें, लेंथ में। एरिया हैज 2 डायमेंशन इन लेंथ, एरिया हैज 2 डायमेंशन इन लेंथ, दैट्स व्हाई एरिया इज अ 2 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी, ओके। एरिया इज अ 2 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसका 2 डायमेंशन है किसमें, लेंथ में। तो क्या सिर्फ लेंथ ही बेस फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं, और भी तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, है ना। लेंथ के सिवाय 6 और बेस फिजिकल क्वांटिटी अपने पास हैं, तो उन 6 बेस फिजिकल क्वांटिटी का भी तो डायमेंशन होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखना और बोलना छोड़ देते थे, क्या, कि यही डायमेंशन, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल है, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल है, अरे 3 डायमेंशनल है तो 3 डायमेंशन किसमें है, कौन सा बेस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन 3 है, इसका किस बेस फिजिकल क्वांटिटी में इसका 3 डायमेंशन है, तो वो नहीं बोलते थे, सिर्फ क्या कर दिया, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी है, तो 3 डायमेंशन किसमें है, लेंथ में। तो डायमेंशन क्या है, नंबर, तो 3 डायमेंशन इन लेंथ। अब होता है कि जब इन तीनों, ये तीनों के तीनों फिजिकल क्वांटिटी ऐसे थे जिनमें कि एक ही, सिर्फ एल 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 ही था हमारा, मतलब एक ही बेसिक फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ऐसे तो नहीं है, सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ऐसे तो है नहीं जो कि एक ही बेसिक फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, है ना। ये और भी तो और किसी और पे डिपेंड कर रहे होते हैं, मास पे डिपेंड करता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है, या लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है, जैसे हम लोग वेलोसिटी की बात किए थे, या एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो अब जैसे एक्सेलरेशन की बात की जाए, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है डायमेंशन इसका, तो L(t)-2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या, एक्सेलरेशन 1 डायमेंशनल है कि 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है, तो एक ही कोई फिजिकल क्वांटिटी रहता तो हम उससे कह सकते थे कि हाँ ये 2 डायमेंशनल है, और इसको और अच्छे से एक्सप्लेन अगर करना होता तो कहते कि ये 2 डायमेंशनल इन लेंथ है, ये 3 डायमेंशन इन लेंथ है, या 2 डायमेंशन इन टाइम है, या 1 डायमेंशन इन मास है, ऐसे कुछ कहते। लेकिन जब 2 फिजिकल क्वांटिटी या उससे ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी है, तो उन फिजिकल क्वांटिटी को भी तो लिखना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा हमें कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, 1 डायमेंशन है इसका, किसमें, लेंथ में। तो हमें लिखना पड़ता है सिंबल L, तो 1 लेंथ में, -2 डायमेंशन है इसमें, किस, -2 डायमेंशन है इसका, तो -2 डायमेंशन किसमें, टाइम में, तो -2 डायमेंशन इसका है किसमें, टाइम में। तो ये हमें दिखाना पड़ता है इसका डायमेंशन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी में, इसलिए सिंबल नेसेसरी है, L, T, M जो भी है, इसलिए हमें लिखना पड़ता है क्या, LT या फिर MLT के फॉर्म में, कि एक्सेलरेशन हैज 0 डायमेंशन इन मास, इन 1 डायमेंशन इन लेंथ, एंड -2 डायमेंशन इन टाइम। तो ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें MLT लेना पड़ता है, ठीक है। डायमेंशन एक्चुअल में नंबर ही है, डायमेंशन क्या है, यही पावर, यही एक्सपोनेंट, ठीक है, जो पावर इसके ऊपर रखा हुआ है, ये पावर ही इसका क्या है, डायमेंशन है, ठीक है। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी में, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में, तो अलग अलग बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में कितना डायमेंशन है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, यही होता है डायमेंशन, ठीक है, समझ गए। तो डायमेंशन सिंपली क्या है, पावर है,
एक्सपोनेंट है जो कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर हम लोग रख रहे हैं, जो बता रहा होता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी कितना टाइम्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब तक तो याद हो गया होगा। चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, ओके।